फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही सिंपल। हम जो भी सामान खरीदते हैं या सामान बेचते हैं तो उसमें दो ही तरह का होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो ये प्रॉफिट और लॉस निकालने का आज हम लोग मेथड को देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे और शॉर्ट ट्रिक के साथ भी देखेंगे, और इसमें यह देखेंगे कि हम लोग कितनी इजी वे से बनाते हैं इसको। इसलिए वीडियो को बिना ही स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखें, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा। प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे इसमें हम लोग अक्सर सुनते हैं सीपी यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि हम किसी वस्तु को जितने रेट में खरीदते हैं, क्रय है ना, जो हमारा परचेस पावर हुआ, यही क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य का अगर हम कहें तो होगा क्या क्रय मूल्य का, कि अगर द प्राइस एट विच आर्टिकल है ना, आर्टिकल एट द परचेस, यानी जितने में हमने उस आर्टिकल को खरीदा वो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें तो प्राइस दैट विच एन आर्टिकल सोल्ड, जितने में हम आर्टिकल को बेच दिया वो हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस। वो क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस ना हो गया, वो हो गया मेरा सेलिंग प्राइस। यानी बेच हम जब रहे हैं तो वो हो गया सेलिंग प्राइस। जैसे एक क्वेश्चन आप ही नहीं, आप डेली लाइफ में समझिए कि मान लीजिए कि किसी वस्तु को आपके खरीदा, वो है 100 रुपीज में। कितने में खरीदा? 100 रुपीज में। आप उसको सेल कर दिया, उसको क्या किया आपने? 150 में सेल कर दिया। इस बिजनेस में आपको क्या देख रहे हैं, किसी सामान को 100 रुपये में खरीदे हैं और 150 रुपये में बेच दिए, तो इसमें हमको प्रॉफिट हुआ है ना। प्रॉफिट है ना बेचने में, 150 में बेचा आपने, तो प्रॉफिट हुआ 150 माइनस 100। अगर आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपको 50 रुपीज का आपको फायदा मिलेगा। क्लियर? अब इसमें हम लोग एक चीज जानेंगे कि 50 रुपीज तो फायदा मिल गया, तो एक फार्मूला तो मेरा बहुत इजी से यहीं पर समझ में आ गया कि अगर प्रॉफिट होगा तो ज्यादा वाला दाम में से छोटा वाला दाम, यानी कि जितना में हम बेच दिए ज्यादा में, और कम वाला जो दाम है कॉस्ट प्राइस में, माइनस करके निकल जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम लोगों को मान लीजिए प्रॉफिट परसेंटेज, अब कोई भी बात परसेंटेज में करते हैं कि अगर 100 में 150 था, तो अगर हम इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे प्रॉफिट कितना हुआ भाई। प्रॉफिट हुआ 50 रुपीज का। उसको हमने खरीदा कितना में था? जैसे कि आप एग्जाम देते हैं तो 100 में अगर आपने 90 नंबर लाते हैं जी, तो 100 में नंबर लाए हैं, यानी जितना हमें वो 25 पावर में था। इसी तरह से हमने प्रॉफिट कितना हुआ? 50 रुपया। और मैंने खरीदा इसको कितने में था? इसको खरीदा था 100 रुपये में। क्लियर? अब इसको में हम लोग देख रहे हैं कि अगर इसको परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये सॉल्यूशन कीजिएगा तो मालूम चला कि 50% का प्रॉफिट हुआ है। दूसरी क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, मान लीजिए किसी सामान को आप 300 में खरीदा, अब उसे आप बेच दे रहे हैं वो 350 रुपीज में। अब इस बिजनेस में आप देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, इस बिजनेस में भी हमको प्रॉफिट ही गेन हो रहा है। जब प्रॉफिट बराबर अगर आप बात करेंगे तो क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जो कि फॉर्मूला भी आप जान गए। यानी कि 350 में से 300 माइनस करेंगे तो आपका रिजल्ट मिलेगा 50 रुपीज, है ना। 50 रुपीज आपको प्रॉफिट हुआ। अब इसी का परसेंटेज अगर आप निकालेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे या प्रॉफिट परसेंटेज, तो आपको देख रहे हैं प्रॉफिट कितने का हो रहा है? वो हो रहा है 50 का। तो 50 बाई, अब उसके बाद आप इसको खरीदा कितना में था? 300। चूंकि परसेंटेज की बात करा प्रॉफिट का, तो 100 से मल्टीप्लाई, ये 3 2 0 कैंसिलेशन, तो 50/3। अब आप इसको कीजिएगा तो 3 1 जा 3 और 16.2/3%। क्लियर? यानी हम लोगों को अब यहां पर एक समझ में बात आ गया कि अगर प्रॉफिट बड़ा परसेंटेज निकालना होगा तो एक फार्मूला बन गया, प्रॉफिट
बाय सी पी इंटू 100। ये एक फार्मूला बन गया। ठीक है, अब इसको हम लॉस में देखना चाहेंगे। मान लीजिए हम एक क्वेश्चन उठाते हैं अपने से, और मान लीजिए कोई सामान आपने खरीदा है। इसी बात को अगर कर दे कि आपने सामान को खरीदा था 350 रुपया में, और उसको आप सेल कर दिए 300 में। तो इस बिजनेस में क्या हो रहा है कि हमको लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें? लॉस हो रहा है ना। आपने खरीदा कोई सामान 350 में, आप बेच दिया 300 रुपया में, तो इसका मतलब इसमें हमको लॉस हो रहा है। तो लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम लोगों को कॉस्ट प्राइस उल्टा हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस घटा दीजिए। तो आपको ये नजर आएगा कि 350 माइनस 300 माइनस करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 50 रुपीज लॉस। अगर आपको देखेंगे लॉस परसेंटेज निकालेंगे तो लॉस बाय सी पी इंटू 100 है ना। तो अगर लॉस जिस तरह वहां से भी देखिए, यहां भी प्रॉफिट परसेंटेज में भी वही चीज है, लॉस में भी है। याद रखने के लिए बहुत इजी है। अगर लॉस अगर आप भाई निकाल रहे हैं तो कितने का लॉस हो रहा है? 50 का लॉस हो रहा है। आपने इसको खरीदा था 350 में, इंटू 100 हो गया। आप ये दो जीरो से ये जीरो कैंसिलेशन कर लेंगे। अब आप देखेंगे 5 से ये कैंसिलेशन हो जाएगा, 5 7 जा। अब इसको 100/7, अब इसको मिस फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए, आपको पता चलेगा लॉस क्या हुआ। तो यहां पर हमारा एक और फॉर्मूला बन गया। क्लियर? बहुत ही इजी में हम इसको समझेंगे। अब एक, चूंकि अभी हम फार्मूला बेस पे क्वेश्चन को देखेंगे ताकि हमें बहुत कैलकुलेशन इजी है, आप प्रैक्टिस करेंगे और इस चैप्टर से शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको मिलेगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है, वह है कि आपका सेलिंग प्राइस मालूम करना है। क्या मालूम करना है? सेलिंग प्राइस मालूम करना है, जबकि आपका कॉस्ट प्राइस आपको मालूम है, कॉस्ट प्राइस आपको मालूम है, आपको प्रॉफिट मालूम है। क्लियर? दो चीज मालूम है। ठीक है, आपको प्रॉफिट परसेंटेज मालूम है और कॉस्ट प्राइस मालूम है। क्लियर? जैसे एग्जांपल में अगर आप बात करें तो एक क्वेश्चन को उठाया जाए। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है, वह है हमारे पास 450, और प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो वो हमें दे रहा है कि 20% का प्रॉफिट है। अब आपको इसमें से निकालना है सेलिंग प्राइस। तो आप कुछ नहीं करेंगे, सेलिंग प्राइस यहां लिखेंगे, और देखिए सेलिंग प्राइस निकालना है तो हमने कोई सामान जब खरीदा है उसी में ना प्रॉफिट हुआ है। जब हमको सेलिंग प्राइस निकालना है तो कैसे निकलेगा? जब कोई सामान हमने खरीदा और उसको जब बेच दिया है तो उसी में ना प्रॉफिट निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले क्या करेंगे, 100 प्लस 20% का प्रॉफिट हुआ, और आपका क्रय मूल्य जो है वो आपको दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है? वो है 450/100। यानी आप इसको सॉल्व करेंगे 120 450/100। ये 0 से 0 0 कैंसिलेशन। अब आप 12 को 15 से 45 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो एक चीज यहां तो क्लियर हो गया कि अगर आपको फॉर्मूला निकालना हो तो बहुत इजी वे से आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो यहां से एक इजी वे में समझ में हमको ये आता है कि हम सबको ये समझ में आया कि आप बहुत ही इजी वे में आप इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब देखिए हमारा आंसर सही है या गलत। पहले ये देखिए 450 का, ये हम दिखा रहे हैं 450 का 20% निकाल दीजिए। ये 0 0 से कैंसिलेशन हो गया, 45 दूनी 90 रुपया। 90 रुपया आपका प्रॉफिट हुआ और 450 रुपया में हमने सामान खरीदा था। अब देखिए ये आपका 550 आ गया सेलिंग प्राइस। क्लियर? इस तरह से हम किसी भी, तो यहां पर एक फॉर्मूला हम फाइंड आउट कर लिया कि सेलिंग प्राइस बराबर हो गया 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू क्रय मूल्य बाय 100। ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। क्लियर? अब उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। आप बनाएंगे और फट से आपका आंसर रिजल्ट सामने होगा। अब मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंटेज
ठीक है। अब इस बिजनेस में आप करें लॉस, ये आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट की जगह पर अब क्या दिया हुआ है, लॉस दिया फ्रेंड। अब लॉस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, अब आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो देखिए एक प्लेटफॉर्म अगर आप पकड़ लीजिएगा तो दूसरा आपका निकल जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस अगर आपको निकालना है तो आप अभी तुरंत फॉर्मूला पढ़े थे प्रॉफिट वाला, 100 प्लस कर दिए थे, यहाँ लॉस परसेंटेज कीजिए बाय, यहाँ क्या होगा 100 इंटू CP। बस याद कीजिए अभी हमने पढ़ा है कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, यही पढ़े थे ना, अभी इसी चीज को निकाले थे। अब इसी बेस पर एक प्रॉब्लम को बनाते हैं। मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस किसी सामान का वो 440 है और लॉस मान लीजिए उसी को पलट दिया, देखिए अब लॉस हो गया 20%। अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है कि उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू आप जानते हैं एकदम कुछ नहीं करना है 100, क्योंकि परसेंटेज में ही लॉस हुआ है, याद करिएगा शॉर्ट ट्रिक्स। ये लॉस किस में हुआ है, 100 में ही हुआ है, तो 100 में इसको माइनस कर देंगे 20। अब कॉस्ट प्राइस चूंकि हमने जो सामान बेचा उसमें लॉस हुआ है, इंटू 50, चूंकि यहाँ परसेंटेज में था इसलिए 100 से हो गया, ये 0 0 0 कैंसिलेशन हो गया। 8 को आप 45 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 × 40 और 8 चौके 32, 32 और 4 36, 360 रुपये का आपका लॉस हो गया। देखिए इजी है, बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं सोचना है, जो बेसिक है फार्मूला लर्न कर लिए तो बहुत बेटर है, नहीं लर्न किए तो आप शॉर्ट ट्रिक्स में बनाइए ना। अब इसको देखते हैं क्या मेरा फायदा है क्या नुकसान हुआ, जरा देख लीजिए इसको। सेलिंग प्राइस कितना है 360, अब इन दोनों को माइनस कर लीजिए और उसके बाद इसका लॉस परसेंट का फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा, भी तो निकल जाएगा। देखिए अब हमको इसको आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसको भी अगर आप देखिए, ये तो फॉर्मूला बेस पे आप एक प्रॉब्लम देखे थे, अब इसको देखिए, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन को, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस आपका वही 450 रुपया है, अब प्रॉफिट जो है वो आपका, देखिए वो मैं शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, प्रॉफिट है आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू, सुनिए सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, प्रॉफिट किस में हुआ है, प्रॉफिट 100 में, प्रॉफिट जो हुआ है परसेंटेज में जब है तो 100 में ही ना काम होगा, तो 100 में मान लीजिए 20 हो गया। कॉस्ट प्राइस 450 रुपया है और चूंकि परसेंटेज से कंपेयर कर रहे थे इसलिए 100 से डिवाइड कर दीजिए। अब क्या हो गया 120 150 इक्वल टू 100, 0 0 कैंसिलेशन है ना, ये 0 कैंसिलेशन हो गया। तो 12 इंटू 45 आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 12 को 50 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 540 ही आएगा। तो इस तरह से बहुत इजी वे में आप प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉब्लम को आप बना सकते हैं और विद इन 2 सेकंड 3 सेकंड में। अब उसी तरह से एक इसका उल्टा अगर हम काम करते हैं, देखिए ध्यान से, अगर हमारे पास क्वेश्चन, ये रूल नंबर आप इसको 4 रख लीजिए, अगर आपको कॉस्ट प्राइस मालूम करना है जबकि आपको सेलिंग प्राइस मालूम है और प्रॉफिट परसेंटेज मालूम है, तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं। क्या करेंगे कि 100 इंटू सेलिंग प्राइस, क्लियर, सेलिंग प्राइस 100 इंटू सेलिंग प्राइस और यहां 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। उसी तरह से अगर हम दूसरा, अगर यहां पर हमारा रूल नंबर अगर 5 की बात करें, अगर सेलिंग प्राइस आपको निकाल दिया हुआ है और आपको लॉस हो रहा है परसेंटेज में, तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 इंटू आपका सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस निकाला है ना यहाँ पे, तो कॉस्ट प्राइस बाय 100 और जबकि लॉस हो रहा है तो माइनस लॉस परसेंटेज, ये यहाँ पर एक फॉर्मूला ये भी बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी वे से आप प्रॉब्लम को बना सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में याद देते हैं कि कोई भी सामान की सेम परसेंटेज में लॉस भी हो रहा है, सेम परसेंटेज में प्रॉफिट भी हो रहा है, तो उस समय टोटल बिजनेस में क्या प्रॉफिट हो सका। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए कि राम जो है
वो किसी सामान को बेचता है तो वहाँ पर प्रॉफिट उसको जो हो रहा है वो x% इसका हो रहा है, और यही जो सामान को बेच रहा है, ये सामान को बेच रहा है तो सेम प्रॉफिट में उसका हो रहा था तो सेम में लॉस हो रहा है। तो पूरे बिजनेस में क्या हो रहा है वो हमको, तो वैसे में हर हाल में बिजनेस में लॉस ही लॉस होगा, कि सेम में अगर होगा तो लॉस ही लॉस होगा। तो यहाँ पर हम लोग का जो सेम दिया हुआ है यानी लॉस या गेन जो परसेंटेज दिया हुआ है बटे 10 का होल स्क्वायर निकालेंगे और इस तरह से बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो 10% में सामान में बेचता है और 10% में लॉस भी कर देता है, तो पूरे बिजनेस में उसका क्या पोजीशन होगा, तो 10/10 का होल स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर, उस आदमी का 1% का लॉस हो रहा है। बहुत ही इजी तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे, और भी आगे प्रॉफिट एंड लॉस का, चूंकि ये बेसिक फार्मूला था और थोड़ा थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स था, आने वाला वीडियो जो होगा वो पूरी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉब्लम के साथ साथ और आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ होगा। जय हिंद।